गीता जयंती, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के इस पावन पवित्र अवसर पर मुझे सौभाग्य है कि सभी पत्रकार छायाकार साथियों के बीच में मैं आज ब्रह्म सरोवर के पावन पवित्र तट पर जिंदल फाउंडेशन द्वारा जो ये एग्जीबिशन यहाँ पर लगाई गई है और लगातार पूरे गीता जयंती महोत्सव के दौरान ये एग्जीबिशन यहाँ पर चलेगी। और यहाँ पर जो नवीन जिंदल जी हमारे माननीय सांसद हैं और देश के एक बहुत बड़े आइकॉन, और उन्होंने पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव के अंदर बहुत से वादे किए थे कि युवाओं के लिए हम स्किल का और उनको रोजगार परंतु कोई शिक्षा मिले और उसके अंदर सरकार का जो योगदान होगा वो होगा, परंतु मैं स्वयं के व्यक्तिगत योगदान से उसको आगे बढ़ाने का काम करूंगा। और जब जिंदल जी चुनाव लड़ रहे थे उनके लिए हम भी वोट मांग रहे थे, हमने भी लोगों से ये बीच में जाकर ये वादा किया था। आज मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे यशस्वी लोकप्रिय सांसद भाई नवीन जिंदल जी ने इस सारे काम को आगे बढ़ा दिया और 3 महीने से वो स्किल के कार्यक्रम अभी चल भी पड़े हैं, और एक नहीं दो, धौलपुर के अंदर भी और हमारा सेक्टर 30 के अंदर भी इस कार्यक्रम को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। इसके लिए जहां कुरुक्षेत्र लोकसभा की ओर से मैं नवीन जिंदल जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और सांसद खेल महोत्सव का भी उन्होंने लंबे समय से आयोजन, और देश के अंदर बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर यहाँ पर सांसद खेल महोत्सव उनके द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। और 2 करोड़ रुपए का उन्होंने खिलाड़ियों के लिए, विजेता खिलाड़ियों के लिए नाम की जो घोषणा की है बहुत ही बेहतरीन है। मैं आज इस पावन पवित्र अवसर पर जिंदल फाउंडेशन की पूरी टीम को बधाई देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हिंद की चादर 350वां हमारा शहीदी दिवस, जिन्होंने अपना सर्वस्व सनातन को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए और जुल्म जातियां करने वाले लोगों को आईना दिखाने के लिए सबसे पहले अपने शीश का बलिदान देकर जिन्होंने धर्म की रक्षा की, देश की रक्षा की, ऐसे गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी दिवस के अवसर पर देश के माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, धर्म प्राण प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र की पावन पवित्र धरा पर आ रहे हैं। हम सभी को उस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए मैं भी अपनी तरफ से आप सभी को, हमारे मुख्यमंत्री जी सभी को विशेष निवेदन और न्योता दे रहे हैं। आप सभी इस कार्यक्रम में शरीक रहेंगे ऐसा मुझे विश्वास है। और शाम को अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी महाआरती के अंदर भागीदारी करेंगे और गीता जयंती महोत्सव की विधिवत, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव की विधिवत की शुरुआत उस दिन होगी। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का क्षण है। पिछले 11 साल से शायद प्रधानमंत्री जी का ये पहला गीता जयंती महोत्सव के अंदर आगमन होगा। कुछ चेंज नहीं किया, ये सारी बातें हैं, अभी उसके ऊपर केवल विचार किया गया, फाइल पे कुछ नहीं है। अभी 2-3 चीजों पर चर्चा आई है हमारे मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में, और लगता है कि जो बेटर होगा वो करेंगे। अभी मुख्यमंत्री जी ने केवल सांसद बरवाड़ा के अंदर कार्यक्रम में इसकी घोषणा की है। अभी फाइल पे मेरा डिपार्टमेंट इसको देखकर फाइल पे भी कुछ नहीं आया और लोगों के विचार ले रहे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में एक बात चल रही है मुख्यमंत्री जी के कि एक मुश्त कुछ बहनों के हाथ में 2 साल या 3 साल के बाद कुछ रकम आएगी तो घर के कुछ जरूरी काम काज बहनें निपटा लेंगी, परंतु 2100 रुपए अवश्य मिलेंगे 100%। वोट चोरी को लेकर कांग्रेस जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। ये तो आप कांग्रेसियों से पूछो ना। संपत सिंह ने बता तो दिया वोट चोरी किसने किया। शकील अहमद ने बता तो दिया बिहार के अंदर, जो इतना बड़ा राष्ट्रीय नेता उनका, कि यदि 65 लाख वोट कटी है तो 65 जगह तो प्रदर्शन हो। पूरे देश के अंदर आज कांग्रेस को कोई जीर्ण शीर्ण मृत प्राय कांग्रेस के अंदर ये जान फूकने का प्रयास है, और जितने इस प्रकार के बयानबाजी कांग्रेस के लोग कर रहे हैं उतना ही इन लोगों का पर्दाफाश हो रहा है। आज देखिए हिसार के अंदर किस प्रकार से भूपेंद्र हुड्डा का सबसे बड़ा कवच जो जेपी बना हुआ है, उसी का भाई कह रहा है कि कांग्रेस को कैंडिडेट को वोट नहीं देनी है, गोडेला को, रामदास गोडेला को। कहने लगे क्यों ना देगा, हुड्डा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, हम मार गोली हुड्डा का, हुड्डा मुख्यमंत्री में बढ़ोना हमने के लेना। हमने तो कहा यहाँ से कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं जीतने देना। ये जेपी का भाई बोल रहा है, पूरा विधायक बोल रहा है। आज संपत सिंह ने इनकी पोल पट्टी खोल दी है और शैलजा और रणदीप के पोस्टर से हुड्डा और उसका बेटे की फोटो गायब कर दी है। आज कांग्रेस मृत प्राय है, कोई इसका वाली वारस बच्चा नहीं है, और एक व्यक्ति सिर्फ टाइम पास करने के लिए कांग्रेस का नेता बना हुआ, उसका नाम राहुल गांधी है।